रेगिस्तान का सन्नाटा, गरम रेत और सामने इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान। सिर्फ 313 मुसलमान और सामने 1000 से ज्यादा दुश्मन। न ज्यादा हथियार, न कोई बड़ी तैयारी, बस दिलों में एक ही ताकत, अल्लाह पर पूरा भरोसा। यह फिल्म नहीं है, यह हक और बातिल की पहली लड़ाई है। जंग बदर। मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन असल वजह क्या थी, जरा ध्यान से सुनिए। जब मक्का के लोग 1000 की तादाद में पूरी तैयारी के साथ मदीने की तरफ रवाना हो चुके थे, तो ये खबर नबी पाक तक पहुंची। वो लोग 1000 की तादाद में मक्का से निकल चुके थे। जंग का इरादा करके मदीने पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े हैं। यह सुनकर नबी अकरम ने अपने सहाबा से फरमाया, अगर वो मदीने में दाखिल हो गए तो शहर उजड़ जाएगा, घर टूटेंगे, मकान तबाह होंगे और मदीने के लोगों को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए इन्हें शहर पहुंचने से पहले ही रोकना जरूरी है। यही वजह थी कि नबी करीम ने फैसला फरमाया, हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं। और फिर आप अपने सहाबा के साथ रवाना हुए। तादाद क्या थी? रिवायतों में तादाद मुख्तलिफ आती है। 313, 314, 315, 319, यहां तक कि 360 तक। बहुत से मुहद्दिसीन ने 313 की रिवायत को दर्ज किया है और कुछ ने 360 का जिक्र किया। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े और हर तरह के लोग शामिल किए गए, जबकि कुछ रिवायतों में सिर्फ वो लोग गिने गए जो जंग में शरीक होने वाले असल मुजाहिद थे। उस वक्त एक और अजीम इम्तिहान था। नबी अकरम की बेटी हजरत रुकैया रजी बीमार थीं और मदीने में थीं। नबी ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वो मदीने ही में रहकर हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत करें, तुम्हें बद्र में शरीक होने का बराबर सवाब दिया जाएगा। ये वह अल्फाज थे जो नबी पाक ने हजरत उस्मान गन्नी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाए, क्योंकि वो उस वक्त मदीने में थे और हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की देखभाल कर रहे थे। इसीलिए आज भी जब अस्माए बद्र में शामिल होने वाले सहाबा के नाम पढ़े जाते हैं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी उनमें शामिल मिलता है। वो जंग में गए नहीं थे, लेकिन सवाब में बराबर के शरीक हैं। माले गनीमत में भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हिस्सा दिया गया। यही उनकी बद्र में शरीक होने की दलील है। अब सुनिए आगे का आलम। नबी पाक अपने सहाबा को लेकर निकल चुके थे। मदीना से 160 किलोमीटर के फासले पर मक्का की तरफ एक इलाका था, बद्र एक जगह का नाम, जहां एक मशहूर कुआं था। उसी कुएं की वजह से उस इलाके को बद्र कहा जाने लगा। अब हालात देखिए कैसे इम्तिहान बढ़ते गए। रसूलुल्लाह जंग में फैल करने नहीं आए थे, बल्कि डिफेंस के लिए, क्योंकि मक्का वाले पहले ही मदीना पर हमला करने के लिए निकल चुके थे। मक्का वालों ने भी बद्र के उसी कुएं के पास क़याम किया और मेरे आका ने भी अपने लश्कर को वहीं पड़ाव दिया। खेमे लग गए, पानी पर कब्जा हो गया, लेकिन एक मुश्किल बढ़ती जा रही थी। जिस जगह मुसलमान उतरे थे वो रेतीली जमीन थी, पैर धंस जाते थे, घोड़ों के पैर भी जमीन में बैठ जाते। और दूसरी तरफ कुरैश जिस जगह थे वहां सख्त सपाट मजबूत मिट्टी थी। घोड़े दौड़ रहे थे, सवारी तेज थी और हथियार भी बहुत ज्यादा। मुसलमानों के पास सिर्फ 4 घोड़े, बाकी लोग पैदल, ऊंट गिने चुने। बहुतों के पास तलवार तक पूरी नहीं थी। यह हालात देखकर कुछ सहाबा के दिलों में पहली बार घबराहट उतरने लगी। रात का वक्त, मशवरे की महफिल, नबी पाक बैठे थे, सारे सहाबा मौजूद थे। पहली जंग थी, पहला मुकाबला, और सोच हर तरफ अलग अलग थी। मुहाजिरीन के दिलों में ख्याल आया, अंसार तो मदीने वाले हैं, उनका कुछ नहीं लूटा गया। हमारे माल, हमारी जायदाद, हमारे घर सब मक्का वालों ने छीने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंसार जंग में कम दिलचस्पी दिखाए। रसूलुल्लाह ने उनके दिलों की यह बात महसूस कर ली, क्योंकि बद्र में 59 अंसार सहाबा भी शामिल थे, एक बड़ी तादाद। अब सुनिए वह लम्हा जिसने ईमान ताजा कर दिया। रात के समय आका ने खास तौर पर अंसार के सरदार
सैयद उल अंसार हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। फरमाया, साद, इस जंग के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है? हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और जो जवाब दिया, लेकिन मेरे आका, क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज हैं? उसने बद्र का मैदान हिला दिया। उनके दिल को छू लेने वाले अल्फाज सुनिए। हजरत साद इब्ने मुआज ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अंसार क्या कोई ऐसे हैं जिन्हें आपके सामने पूछने की जरूरत पड़े? हम कौन होते हैं जो आपको मशवरा दें? फिर उन्होंने कसम खाई, कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर आप हमें मदीने से लेकर बरक्कल गमाद यमन तक भी ले जाएं तो हर अंसारी बच्चा आपके कदमों के साथ होगा। और फिर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम सिर्फ अपने वतन में आपकी मदद करते हैं तो वो वहम निकाल दे। जहां जहां आप जाएंगे अंसार आपको वहीं मिलेंगे। अब सुनो वो जुमले जो दिल को हिला देते हैं, के अल्फाज हैं, एक दिन पहले के अल्फाज हैं। या रसूल अल्लाह, आपको कुल इख्तियार है, जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप, और जिससे तोड़ना है आज ही आप फरमा दें, हम हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं या उसका बेटा नहीं, या रसूल अल्लाह, आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। यह बद्र में जाने से पहले हजरत साद इब्ने मुआज कहते हैं, जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें, और जिसका खत्म करना चाहें तोड़ दें, और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहें मेरे आका पसंद फरमा लें, और हमारा माल आपके लिए हाजिर है। या रसूल अल्लाह, जितनी आपकी मंशा हो कबूल फरमा लें। हजरत साद इब्ने मुआज कहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह, यह हमारा माल हाजिर है, जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें और जितना चाहें छोड़ दें। कसम रब्बे जुलजलाल की, जो आपने छोड़ दिया वह दुनिया की सबसे बुरी चीज है हमारे लिए, और जो आपने कबूल किया वह हमारे लिए सबसे उम्दा चीज है। यह बद्र के मैदान में हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर चल रही है। फिर वह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम उस रब्बे जुलजलाल की जिसने आपको सच्ची नबूवत के साथ भेजा, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें हुक्म दें कि समंदर को चीर कर निकल जाना है, रब्बे जुलजलाल की कसम, या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। यह बद्र से पहले की तकरीर है। इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बहुत खुश हुए। मेरे आका ने निहायत खुशी का इजहार फरमाया। उसके बाद हजरत मिक़दद बिन असवद खड़े होते हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं, किस बात का? क्या जंग होना चाहिए या नहीं? हजरत मिक़दद बिन असवद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम बनी इज़राइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा, आप और आपका रब जाइए, कौम जब्बार से लड़िए, हम यहां बैठकर देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मते मोहम्मदिया हैं, जहां मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सबका खून का कतरा वहां गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है, हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। यह रसूल पाक के चहेते सहाबा की तकरीरें थीं। सबके जज्बे जवान थे। कोई लौटना नहीं चाहता था, कोई पलटना नहीं चाहता था। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खेमे में चले गए। जहां आज मस्जिद अरीश बनी है उसे अरीश कहा जाता है। हुजूर सजदे में चले गए। सजदे में जाने के बाद नबी पाक ने दुआ की और फिर इतना रो रहे थे। जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वह कहते हैं, नबी पाक के अल्फाज हम सुन रहे थे। वह अर्ज कर रहे थे, मौन, ए अल्लाह, एक छोटी सी फौज, एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है। ऐ अल्लाह, अगर तू कल इनकी मदद न करेगा तो क़यामत तक इस रुए जमीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा। अल्लाह, क़यामत तक कोई तेरी इबादत नहीं करेगा। यह महबूब का अंदाज था, यह कोई धमकी नहीं थी। अल्लाह की बरगाह में अर्ज रहे थे। आप इतनी दुआ करने के बाद मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे तसल्ली दी, मुबारक हो, मैंने अभी अभी जिब्रील को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है। सहाबा दौड़े दौड़े बाहर गए, कहने लगे, मुबारक हो, अल्लाह के नबी को मदद आ गई है।
अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश होने लगी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। Next episode coming soon.